जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बड़ा ही क्या बोलते हैं, एक ऐसा दिन है जहां प्रभु श्री राम और जानकी फुलवारी के बहाने, बाग के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं। ये प्रसंग आज जरूर ही सुनना चाहिए और अपने हृदय को, अपने मन को तृप्त करने से चूकना नहीं चाहिए। इसके पहले दो लाइन हम गीत गाते हैं इसी संदर्भ में। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जय जय सिया राम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रसंग को। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज प्रसंग है बालकांड का और दोहा नंबर 226 से हम शुरू करते हैं। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी अरुनि खाधुनि कान। गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। शकल सोच करी जाई नहाए नित्य निवाही मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई लेने पर सुन चले दो भाई। देखिए दोनों भाई फुलवारी प्रसुन लेने फूल लेने चल रहे हैं। इसके पहले जो सकल सोच कर लिए, जितने भी सोच क्रिया है सब कर लिए और मुनि को प्रणाम करके आज्ञा लेके समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जानकर कि ये पूजा का समय है इसलिए फूल लाना जरूरी है। समय जानी गुरु आय सुपाई लेने प्रसुन चले दो भाई। दोनों भाई चल दिए। भूप बागु बर देखो जाई जहाँ बसंत ऋतु लही लो भाई। देखिए लोग जनरली बसंत ऋतु से लुभाते हैं लेकिन बसंत ऋतु वहां लुभा गई है। भूप बागु बर देखो जाई, उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। लागे बिटप मनोहर नाना, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। बरन बरन बरबेली बिताना, और रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। मैंने कल्प वृक्ष भी लजा रहा है वहां की सुंदरता से। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटकल मोरा। चातक पपीहे, कोकिल कोयल, कीर तोते, चकोरा और चकोर, कुजत बिहग सारे जो है मीठी बोली बोल रहे हैं। और नटतकल मोरा, और ना मोर जो है सुंदर नृत्य कर रहे हैं। क्या शोभा है। मध्य भाग सरु सो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। मध्य भाग सरु सो सुहावा, उस बगीचे उस फुलवारी के ठीक बीचों बीच एक तालाब, इतना सुंदर तालाब है जिसकी सीढ़ियां जो है मणि की बनी हुई है और विचित्र बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है। विमल सलीलु सरसीज बहुरंगा, जल खग को जद गुंजत भृंगा। उस तालाब की क्या विशेषता है? विमल सलील, उसका जल जो है विमल है, पवित्र है। सरसिज बहुरंगा,
और बहुत प्रकार के कमल खिले हुए हैं, बहुत रंग बिरंगे के कमल खिले हुए हैं। जलखग कुंजत, और जल के पक्षी उसमें गुंजयमान हैं, गान कर रहे हैं। गुंजत भृंगा, और भौरा जो है गुंजार हो रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत, जो राम ही सुख देत। सोचिए जरा सा ध्यान से, जो राम ही सुख देत, जो राम को सुख दे सकता है, यानी जो पूरे तीनों लोगों को सुख देने वाले श्री राम को सुख दे रहा। समझ सकते हैं कितनी सुंदरता है। बागु तड़ागु बिलो की, बाग और तालाब को देखकर प्रभु हर से बंधु समेत अपने भाई लखन के साथ खुशी से भर गए। परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख देत। ये क्या है? परम रमणीय है, अत्यंत सुंदर है, जो भगवान को सुख दे रहा है। चाहु दिस चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। देखिए क्या अवसर है। तही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। अच्छा, किसी और समय नहीं भेज सकती थी, क्योंकि पूजा का समय था। हो सकता है एक ही समय में दोनों आए फुलवारी, लेकिन प्रभु की लीला समझना मुश्किल है। उनकी जो है ना अपरंपार लीला है भाव। चाहूं दिसी चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेही अवसर सीतात आई गिरजा पूजन जन निपटाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछ कर प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। देखिए माली, समझ सकते हैं, माली जो है मालिक होता है बाग का, इसलिए उसे पूछना जरूरी है। सीता जी तभी तेही अवसर सीतात आई, तेही अवसर सीतात आई गिरजा पूजन जन्नी पठाई। गिरजा पूजन, मां पार्वती की पूजा, जिनके पूजा के बिना ये संभव नहीं है कि उन्हें ऐसा वर मिले। इसलिए मां जो है, उसी समय सीता जी वहां आई, माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था, तो फूल तो लेना जरूरी था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखु मन मोहा। संग सखी सब सुभग सयानी, साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं। सुभग माने सुंदर होता है। गावहि गीत मनोहर वाणी, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सर समीप गिरजा गृह सोहा, और सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है। मां पार्वती का मंदिर तालाब के पास है जो सुशोभित है। बरन न जाय देखो मन लोहा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मां पार्वती का जो मंदिर है तालाब के पास, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मज्जन करी सखीन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मंजन, देखिए मंजनु करी सर सखीन समेता, मंजनु करी सर समी समेता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। देखिए मज्जनु करी सर सखिन समेता, मज्जनु कर मैंने स्नान कर सखी के साथ, गई मुदित मन गौरी निकेता। मुदित मन, प्रसन्न मन से। देखिए जब मंदिर जाए ना तो प्रसन्न मन से जाएं, मन को छोटा करके नहीं जाएं, फिर मंदिर में जो आपको फल मिलने वाला वो फल मिलने वाला नहीं है भैया। इसलिए मंदिर जब जाइए तो मन को एकदम क्या बोलते हैं बड़ा करके जाइए, खुश करके जाइए। मुदित मन गौरी निकेता, जैसे देखिए मुदित मन, गौरी निकेता जो जा रही है माँ, ये मुदित मन जा रही है, सीता मुदित मन जा रही, खुश होके प्रसन्न होके जा रही है। पूजा किन्नी अधिक अनुरागा, जितने भी अनुराग से पूजा करती थी उससे भी अधिक अनुरागा। पूजा किन्नी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, और आपने अनुरूप सुंदर वर को मांग कर ली। किससे? गौरी से। एक सखी सी संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी क्या की, ग्रुप को छोड़ के, अपना संग सखियों का छोड़ के चली गई फुलवारी देखने। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि देख दो बंधु बिलो के जाई,
प्रेम विबस सीता पही आई। तही दो बंधु बिलो के जाई। वहां दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से बिहल होकर, प्रेम विबस सीता पही आई, और सीता के पास आई। इतना प्रेम से बिहल हो गई कि सीता पास आ गई, क्योंकि प्रभु से मिलन तो करना है ना। प्रेम विबस सीता पही आई। तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जनुनैन। कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मृदुबैन। तासु दशा देखी सकिन, सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है। पुलक गात जनुनैन, और नेत्रों में जल भरा हुआ है, प्रेमाश्रु भरा हुआ है। कहु कारुण्य निज हरस कर पूछे सब मृदुबैन। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ भाई, तुम इतना खुश क्यों हो? अरे भाई तुम्हारा तन तन पुलकित हो रहा है, ये क्या कारण है? देखनु बागु कुंवर दो आए। तब क्या बोलती है सखी, क्या बोलती है? देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। ये किशोर है ना दोनों भैया, एक सांवला एक गोरा है। ये दोनों बाग देखने आए हैं। श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिन पानी। वो सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं? बानी बिना नेत्रों की, और नेत्रों की बानी की नहीं है। बानी बिना नेत्र की, और नेत्रों की बानी नहीं है, मतलब बोल नहीं पा रही है वो। और सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहिय अति उत्कंठा जानी। एक कहि नृप सुत तेई आली, सुने जो मुनि संग आए काली। बोले कल जो आए थे मुनि, सुने जो मुनि संग आए काली। कल जो मुनि के साथ आए थे विश्वामित्र जी के साथ, वही राजा दोनों पुत्र हैं। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। सी के हृदय में अत्यंत उत्कंठा हो गई। क्या हो गई? एक कही नृपसुत तेई आली। ये जो नृपसुत है राजा का बेटा है, दशरथ जी का जो बेटा है, श्यामला और गोरा, ये दोनों सुने जे मुनि संग आए काली, जो कल आए थे। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन सो बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, औसी देखन देखन जोगु। जिन निज रूप मोहनी डारी, और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डार कर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। बरनत छवि जह तह सब लोगु, और सब लोग जहां तहां सिर्फ इन्हीं की सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं। आओ सी देखहि देखन जोगु, जो देखने जोग है, इसलिए हम लोग को देख के आना चाहिए भाई, कि जो देखने योग्य है, सुंदरता का खजाना है, उसको देखना जरूर चाहिए। तासु बच्चन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। तासु बच्चन अतिशय ही सुहाने, उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे, और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। जो सखी देख के आई थी पहले प्रभु को, उस सखी को आगे कर दी, चलो दिखाओ कहां है। प्रीति पुरातन लखई ने कोई। और लक्ष्मी का प्रेम और भगवान विष्णु का प्रेम किसी को समझ में नहीं आया, पुरातन प्रेम किसी को समझ में नहीं आया। चलिए अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई ने कोई। सुमरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु से सुमरी सवित। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु से सुमरी सवित। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई, और वे चकित होकर सब और तरह से देख रही, मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानो मदन दुम्बी दिने, मन सा विश्व विजय कह किन्नी। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, और कंगन हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है लखन, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो लखन। अस कही फिर चितएत ही ओरा, से मुख शशि भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंजल। अस कही फिर चितएत ही ओरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा।
भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सभी पलकों का निवास माना गया हो। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों को रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख से शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जन बिरंचु सब निज निपुनाई, बीर चीस बेसो कह प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ही ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदर कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कही कभी रहे जुठारी, कही पट तरों विदे कुमारी। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कही पट तरों विदे कुमारी। क्या कहते हैं, वह सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली ऐसी मालूम होती है, मानो सुंदरता रूपी घर की दीप की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी सीप दिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं का तो कवियों ने जूठा कर रखा। मैंने जनक नंदिनी सीता को किससे उपमा दूं, मैंने उपमा देने लायक कोई नहीं, इतनी सुंदर है। से शोभा ही बरणी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। से शोभा ही बरणी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जे कारण होई। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जे कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आए, करत प्रकाशु फिरे फुलवाई। देखिए तात जनक तनयाय सोई, हे लक्ष्मण यही जनक की बेटी है, जनक नंदिनी है, जिसके लिए धनुष यज्ञ यही कारण हुई, जिसके लिए यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, उसके स्वयंवर के लिए उसके विवाह हेतु जो धनुष यज्ञ हो रहा है लक्ष्मण, यही यह कुमारी है। पूजन गौरी सखी ले आई, इसकी सखियां जो है गौरी मैया का मां पार्वती का पूजन के लिए से ले आई है। करत प्रकाश फिरत फुलवाई, और पूरे फुलवारी को यह प्रकाशमान कर रही है। जासु बुलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा। जो सब कारण जान विधाता, फरक है सुभद अंग सुनु भ्राता। फरक है सुभद अंग सुनु भ्राता। हम लोग क्या कहते हैं कि जनरली पुरुष का दाहिना अंग फड़कना और महिलाओं का बायां ये शुभ माना जाता है, तो प्रभु के साथ ऐसा हो रहा है। जासु बुलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा। सो कारण कारण जान विधाता, फर्क है सुबद अंग सुनदाता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशनी कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी न हेरी। रघुकुल की ये रीति है कि परनारी को सपने में भी नहीं देखते हैं। सोचिए क्या रघुवंश की परंपरा है। और अभी रघुवंशनी कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का स्वभाव है जो उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चलता। मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जे सपने पर नारी न हेरी, जिसने दूसरी स्त्री को सपने में नहीं डाली है। जिनके लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पारतीयम मनु ठीठी। मंगल लही न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। रन में शत्रु की जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं,
पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि में नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ ना ही पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करहि मधुप एव पान। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, अनुज के साथ इस तरह की बतकही बातचीत करके प्रभु का मन जो है लोभा गया है, माँ का रूप देख के, सिया का रूप देख के। मुख सरोज मकरंद छवि, मुख का जो कमल है वो मकरंद छवि जो भौरा है। करही मधुप ही उपान, वो अपना क्या बोलते हैं रसपान कर रहा है। मतलब प्रभु जो है चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहे कह गए नृप किशोर बिनु चिंता। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरसि कमल सित श्रेणी। चितवती चकित चहु दिशि सीता, सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है, मन में इस बात की चिंता कर रही है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छेनों की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है वहां मानो श्वेत कमलों के कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर सुजनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वह ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो। जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर अगले पाठ में हम लोग फिर बात करेंगे आगे की कथा का।